Good morning class. Welcome in GK class. So please take out your books and open page number 12. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फोन एटिकेट्स। ठीक है, फोन एटिकेट्स क्या होता है, जब आप फोन में बात कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वही चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। टेलीफोन हैज बिकम द नेसेसिटी ऑफ कॉमन मैन टुडे। While conversing on the phone, we should keep certain things in mind. They are as follow. यानी कि जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रख करके फिर बात करनी चाहिए। ठीक है, we should talk politely on the phone. We should not shout. हमें जब भी फोन पे हम बात करें तो हमें आराम से बात करनी चाहिए। ठीक है, जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। We should speak in a normal voice. और हमेशा नॉर्मल वॉइस में बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं। We should not interrupt while the other person is speaking. जब कोई दूसरा यानी कि फोन पे जब दूसरा आदमी बात कर रहा है तो क्या करना है, उसकी बात को पहले सुनना है, यानी कि उसकी बात को बीच में नहीं काटना है। ठीक है, बीच में नहीं काटने बात। We should keep our conversation short. हमें अपनी बात को छोटा रखना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा नहीं कि पूरी कहानी सुना रहे हैं, नहीं, हमेशा बातों को छोटा रखना चाहिए कि काम की बात होनी चाहिए, बस इतनी। Remember, talking on the phone costs you money. आपको याद रखना चाहिए कि आप ज़्यादा लंबी बातें करेंगे तो आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ लैंडलाइन फोन, कीप द रिसीवर प्रॉपर्ली ऑन द क्रेडल आफ्टर यू हैव एंडेड योर कन्वर्सेशन। जब भी आप लैंडलाइन क्या होते हैं, वो जो देखो मोबाइल आजकल क्या है, ज़्यादा तो मोबाइल चल गए हैं, लैंडलाइन काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ऑफिसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर लैंडलाइन वगैरह अभी भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करें तो उसका जो रिसीवर है उसको हमेशा प्रॉपर वे में रखना चाहिए। अगर वो प्रॉपर वे में नहीं रखा गया तो फिर कॉल वगैरह आएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसको प्रॉपर वे में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी व्हाइल टॉकिंग ऑन द फोन। जब भी आप फोन पे बात करें तो आपको जो इन वर्ड्स की ज़रूरत हो, यानी कि प्लीज, एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो आपको वो सब यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर मेक कॉल्स टू पुलिस, हॉस्पिटल और फायर स्टेशन फॉर फन से। अपने मज़े के लिए हॉस्पिटल में चलो ऐसा करते हैं, पुलिस को नंबर डायल करके देखते हैं कि क्या होता है। हॉस्पिटल में 101, 102 ये जो नंबर्स होते हैं हमारे पुलिस, हॉस्पिटल और फायर स्टेशन के होते हैं, तो कभी भी मज़े के लिए इन नंबर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए कि चलो फन के लिए इनको नंबर को यूज़ करते हैं। दिस कुड लीड टू सीरियस ट्रबल, ये आपको काफ़ी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू हैव टू मेक एन इंटरनेशनल कॉल, मेक श्योर दैट यू मेक द कॉल एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। जब आप इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो तो आपको समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर दैट कंट्रीज आर इन डिफरेंट टाइम जोन। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रीज का अलग अलग टाइम जोन होता है। टाइम जोन मीन्स मान लीजिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी दिन है तो कहीं और रात होगी। तो अगर मान लीजिए आप अपने हिसाब से फ़ोन कर रहे हैं, चलो दिन हो गया, टाइम हो गया, करते हैं, और वहाँ पे रात हो रही है, वहाँ पे वो लोग सो रहे हैं, तो डिस्टर्ब भी होगा। तो इसलिए टाइम जोन का ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज़ मॉर्निंग इन इंडिया, इट इज़ नाइट इन द यूएसए। जैसे कि अगर इंडिया में सुबह हो रही है तो यूएसए में क्या होता है, रात हो रही होती है, इसलिए टाइम वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको पोलाइट वे में बात करनी चाहिए, बात को कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहिए। प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इन सब वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। एंड फ़न के लिए कभी भी जो एमरजेंसी नंबर होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, एंड इंटरनेशनल कॉल करते हुए आपको क्या करना है, समय का ध्यान रखना है, टाइम जोन्स का ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे फ़ोन एटिकेट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को उतारिए कि जब भी आप फ़ोन करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, आपको जीवन में उतारने के लिए भी होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आज हमारा PA1 का GK का 4th क्लास का सिलेबस फिनिश हो चुका है। ठीक है, एंड आपको अपनी बुक में ही सारा का सारा काम करके रखना है, और बुक को 1 या 2 दिन में अपना काम जैसे भी आपका खत्म होता है मुझे स्कूल में अपनी बुक्स दे दीजिएगा चेकिंग के लिए। ठीक है, देखिए, और ये सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है आपको समझाने के लिए। वी शुड टॉक पोलाइटली ऑन द फोन, वी शुड नॉट इंटरप्ट व्हाइल द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स लाइक प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, PA1 syllabus is finished, done your work in book, send it to me for checking. Clear?
चलिए बच्चे अपना काम करके रखिएगा एंड क्लास को देखने के लिए थैंक यू।